गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछला वीडियो में माइक्रो टीचिंग के मीनिंग के बारे में जाने थे। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे, मतलब माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। आप लोग को तो पता ही होगा सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में प्रभावी भूमिका निभाती है, जो निम्न विशेषताओं पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट, इसमें अधिगम अर्थों की संख्या 5 से 10 के बीच होती है, मतलब जो सीखने आते हैं विद्यार्थी उसकी संख्या 5 से 10 के बीच होनी चाहिए। शिक्षण अवधि 5 से 10 मिनट के बीच रखी जाती है। जो पढ़ाने का टाइम होता है, जो शिक्षा दी जाती है सूक्ष्म शिक्षण में, उसमें 5 से 10 मिनट का ही समय लिया जाता है। विषय वस्तु एक सूक्ष्म इकाई होती है। जो विषय वस्तु हम लोग सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाते हैं उसका एक छोटा सा भाग लेकर हम लोग पढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट, वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांशतः सहपाठी ही छात्र की भूमिका अभिनीत करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो आपके सहपाठी होते हैं वो इसको सीखने में अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। पुनः सुधार का अवसर उपलब्ध होता है। सूक्ष्म शिक्षण में आप सुधार कर सकते हैं, किसी भी बड़े चैप्टर को एक शॉर्ट तरीके से समझा सकते हैं। यह छात्र अध्यापक केंद्रित रहती है। यह जो पढ़ाते हैं, जो टीचर जो बीएड कर रहे हैं और जो स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे केंद्रित रहती है। यह व्यावसायिक प्रवीणता देने में सक्षम विधि है। यह व्यावसायिक शिक्षा में भी बहुत उपयोगी होती है कि शॉर्ट तरीके से किसी क्षेत्र के बारे में समझाना, ये सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके 5 या 10 मिनट क्लास होता है जिसमें आप इतना अच्छे सही तरीके से मुख्य पॉइंट समझा देते हैं जिससे रिएक्शन बच्चों पे उसका समझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वह विस्तार पूर्वक ना जान के उसके मेन पॉइंट को जान लेते हैं। यह लघु अवधि में अधिक दक्ष बनाती है। सूक्ष्म शिक्षण लघु अवधि मतलब छोटा समय के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। समयबद्ध होने से गतिविधियां नियंत्रित रहती है। समय के अनुसार समयबद्ध या 5 से 10 मिनट का क्लास रहता है। इसीलिए माइक्रो टीचिंग पढ़ाते समय ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि मुख्य पॉइंट सब पढ़ाया जाए। एक क्लास एक कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है। एक क्लास एक सीखने का प्रशिक्षण प्राप्त देता है। शिक्षण कौशल विकास की अत्यधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक व्यवस्था है। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण इसका उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षण प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना। एक शिक्षण प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशलों को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने का योग्य बनाना। एक शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना। शिक्षार्थी में नए कौशलों का विकास करना। चलिए, आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट हम लोग इसके और भी विस्तार उद्देश्य के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।